राधे राधे भक्तों, श्याम लवर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कान्हा का श्रृंगार कैसे करें। वैसे तो भक्तों, आप कान्हा का जितना ही सेवा सत्कार श्रृंगार करें उतना ही कम है। इनके इच्छा के अनुसार हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं। प्यारे भक्तों, तो हम अपने लड्डू गोपाल की जितनी सेवा करें उतना ही कम पड़ जाता है। और हमारे लड्डू गोपाल तो है ही नटखट, उन्हें जितनी सेवा चाहिए वो खुद ही ले लेते हैं आपसे। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी के विग्रह तो घर में ला ही लेते हैं और कुछ दिन उत्साह में आकर उनकी सेवा भी कर लेते हैं। तो भक्तों, आप ऐसा नियम न बनाइए कि आप डेली लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में असमर्थ हों। तो भक्तों, आपसे मेरी यही अनुरोध है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे करें जैसे आप हमेशा कर सकते हो। हम अपने लड्डू गोपाल जी की डेली रूटीन तो बना लेते हैं, पर हम उनकी सेवा नित्य समय पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्यारे भक्तों, हम गृहस्थ जीवन में वास करते हैं और मॉर्निंग में हमारा डेली रूटीन तो कभी न कभी ख़राब हो ही जाता है। कभी बच्चों के टिफ़िन में, तो कभी लोगों की देखभाल करने में। इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नित्य समय निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नियम उतना ही बनाइए जितना आप पालन कर सकें। और दोस्तों, जहाँ तक रही बात हमारे लड्डू गोपाल जी की, तो हमारे लड्डू गोपाल जी है ही इतने प्यारे, उनका श्रृंगार हम जितना करें उतना ही कम पड़ जाता है। इसलिए भक्तों, अपने लड्डू गोपाल की सेवा आप जैसे कर सकते हो आप वैसे करो। लड्डू गोपाल जी तो हमारे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए तो उनको लड्डू गोपाल कहा जाता है। हमारे लड्डू गोपाल जिस घर में वास करते हैं उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। प्यारे भक्तों, घर में लड्डू गोपाल जी के आने से एक अजीब ही खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो हमारे घर के सरकार आ गए हैं और हमारे घर में पूजा पाठ के नियम भी अच्छे से बन जाते हैं। तो भक्तों, मैं इस वीडियो में बस आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सरल से सरल तरीके से कैसे किया जाता है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की वीडियो है। मैंने इसे तब बनाया था जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में पहली बार पधारे थे और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बड़े ही शौक से किया था। तब दोस्तों, हमारे पास लड्डू गोपाल जी के लिए कोई बहुत ख़ास व्यवस्था तो नहीं थी, पर मेरी चाह थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थान दूं, उनकी पूजा याचना करूं। फिर उसके बाद दोस्तों, मैंने धीरे धीरे करके अपने लड्डू गोपाल जी की सारी सुख सुविधाएं का सामान पूरा कर दिया, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में आंगन में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हम प्यारे भक्तों, हमारे ठाकुर जी हैं ही इतना दयावान, जो हम सब पे कृपा करते हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सभी इंसान तो वैसे भी अपनी झोली फैलाए अपने बाके बिहारी जी, अपने ठाकुर जी से मांगते हैं और हमारे ठाकुर जी हमारी उन सभी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। तो क्या भक्तों, हम अपने व्यस्त लाइफ में अपने ठाकुर जी के लिए थोड़ा भी समय निकालकर उनकी सेवा नहीं कर सकते? तो प्यारे भक्तों, कभी कभी हम अपने ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार भी करते हैं, जिससे उन्हें गर्मी में ठंडक मिले। हम सभी का यही प्रयास रहता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से सुंदर तरीक़ों से सजाएं, जिससे हमारे बाके बिहारी ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी बहुत खूबसूरत लगे। उनके कपड़े, श्रृंगार के प्रसाधन और अन्य सामग्री भी हम अपने इच्छा अनुसार अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भक्तों, हमारे
ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हो गए। तो भक्तों कमेंट करके बताएं कि हमारे ठाकुर जी आपको कैसे लगे, हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। और प्लीज़ 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 दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।